हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय सभ्यता में विभिन्न प्रकार के शासक हुए, यूँ विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण भी हुए। इन्हीं में से कुषाण शासक थे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो कुषाण वंश के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति इनकी मध्य एशिया से हुई थी। मध्य एशिया भारत के ऊपरी जो क्षेत्र में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया के अंतर्गत आता है, तो इनकी उत्पत्ति वहीं से हुई। इनको तोचारियन भी कहा जाता था। ठीक है, इनका दूसरा नाम तोचारियन भी था। इनका जो साम्राज्य था पश्चिम एशिया में, चीन वाले क्षेत्र में, भारत में, मध्य एशिया में भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक भी इनका जो साम्राज्य है फैला हुआ था। इनके बारे में जानने के स्रोत अब देखते हैं हम। महाकाव्य, पुराण एवं सिक्के जो इन्होंने चलाए कुषाण शासकों ने, उनसे भी हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुंडो फर्निस की तख्तेबई अभिलेख, यहाँ से भी हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क जो कि एक महान कुषाण शासक था, सुई बिहार लेख, उस कनिष्क के सुई बिहार लेख से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हुइस्क का मथुरा अभिलेख, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, शासक के बारे में देखते हैं, एक एक शासक देखते हैं। कुजुल कड़फिसिस, सर्वप्रथम कुषाण शासक जो था वो था कुजुल कड़फिसिस, जो कि कबायली सेनाओं को संगठित करके काबुल पे और कश्मीर पे इन्होंने अधिकार कर लिया। सबसे पहला जो शासक था कुषाण वंश का वो था कुजुल कड़फिसिस। ठीक है, उसके बाद आए बिंब कड़फिसिस, इन्होंने पंजाब और तक्षशिला पे अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुषाण वंश का सबसे महान शासक हुआ कनिष्क। 78 ईस्वी में जब से ये राजगद्दी पे बैठा, वहीं से इसने शक संवत की शुरुआत की। ठीक है, इसका जो समय रहा वो सांस्कृतिक समन्वय का युग कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी महान शासक था। ठीक है, तो इसका जो साम्राज्य था रूस, ईरान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इतने क्षेत्र में इसका जो साम्राज्य था फैला हुआ था। इसने भारत में कश्मीर वाले क्षेत्र को जीतकर वहाँ पे कनिष्कपुर बसाया। ठीक है, अपने नाम पे ही एक शहर या एक नगर की स्थापना की, कनिष्कपुर। इसका रेशम मार्गों पे नियंत्रण था। ठीक है, इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई, जो कि कश्मीर में ही कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। ठीक है, इसके दरबार में महान कवि नागार्जुन, चरक और पार्श्व आदि इसके दरबार में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट शासक हुविस्क, जो कि रुद्रदामन से पराजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट शासक वसुदेव प्रथम, यह शिव और विष्णु का उपासक था। वसुदेव प्रथम कुषाण वंशीय शासक था, जिसका नाम पूर्णतः भारतीय था, वसुदेव। ठीक है, इसके बाद हुए कनिष्क तृतीय, फिर वसुदेव द्वितीय। अब हम देखते हैं कुषाण वंश का भारत पे प्रभाव। ठीक है, भारत पे ऐसा प्रभाव देखते हैं तो मध्य और उत्तरी एशिया से भारत का संपर्क काफ़ी बढ़ा। ठीक है, व्यापार संरचना सुदृढ़ हो गई। युगल शासक प्रथा, दो शासक मिलके जब शासन करते हैं तो वो युगल शासक प्रथा कहलाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे युगल शासक प्रथा थी। ठीक है, कुषाण शासकों में घोड़े के लगाम व जीन, पहली बार भारत में घोड़े के लगाम व जीन आए। ठीक है, सैनिक गवर्नर की नियुक्ति, जो सैनिक को गवर्नर के रूप में या एक क्षेत्र में गवर्नर की नियुक्ति, ये कुषाण वंश के शासकों की ही देन थी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा कुषाण वंश की उत्पत्ति, उनके साम्राज्य के बारे में जाना, स्रोत के बारे में जाना कि उनकी जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमने जाना शासकों के बारे में, एक एक शासक देखा, कुजुल कड़फिसिस, बिंब कड़फिसिस। ठीक है, आगे कनिष्क जो कि एक महान शासक थे। आगे देखा हुविस्क के बारे में, वसुदेव प्रथम, कनिष्क तृतीय, वसुदेव द्वितीय के बारे में देखा, और कुषाण शासकों के वजह से भारत पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।